2027 के सियासी महासंग्राम में गोसाईगंज 276 विधानसभा में ये बाहुबलियों की संग्राम वाली सीट है। यहाँ के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी और वर्तमान विधायक अभय सिंह के साथ अन्य पूर्व विधायक बबलू सिंह का नाम भी कुछ चर्चाओं में चल रहा है। यानी कि गोसाईगंज विधानसभा से जी 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 बबलू सिंह की भी धमक दिखाई दे रही है। हाँ, धमक दिखाई दे रही है। हाँ। लेकिन उन्होंने भी पत्ता नहीं खोला है। पत्ता नहीं खोला है। वो भी वो देखिए कहाँ से आते हैं, बीकापुर और गोसाईगंज दोनों पे विचार कर रहे हैं। सपा की बात की जाए तो क्या लग रहा है कौन कौन प्रत्याशी जो मैदान में है और उनमें से फिर कौन हो सकता है ये भी देखा जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी गोसाईगंज विधानसभा से धर्मवीर वर्मा भी पूरे तन मन से विधानसभा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावा पारसनाथ यादव जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, ये भी चुनाव के प्रबल दावेदार हैं। अगर इनको टिकट भी मिलता है तो बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पूर्व विधायक परशुराम यादव की पुत्री रोली यादव भी हैं। इनके अलावा राम लौटन निषाद भी हैं। यहाँ से लोग निषाद को भी टिकट देने की बात कर रहे हैं। ये 4 लोग हैं। बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है आप काफी सोच के बोल रहे हैं, कुछ डर गए हैं क्या? पिछली वीडियो वायरल हुई थी। नहीं डरते नहीं, हमें लग रहा है डर गए। नहीं डरते नहीं, हमें लग रहा है डर गए। कुछ नहीं, हम खुद नहीं डरते, किसी को नहीं डरते। हम ईश्वर के ऊपर, हम मरना सबको एक दिन है, मैं किसी को नहीं डरता। मैं निडर हूँ और निडर हमेशा रहूंगा। जो कहूंगा सत्य बोलूंगा। अब आने वाला आप देखिएगा चुनाव जो है पीडीए खाते में एकदम जो है सपा से जो भी पाएगा प्रबल दावेदार में धर्मवीर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस वक्त लगातार अयोध्या के तमाम विधानसभा से आपको हम कवरेज दिखा रहे हैं। 2027 को लेकर जो तैयारियां तेज हो चुकी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे में उत्तर प्रदेश में 2027 में किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। उससे पहले आपको मैं बता देना चाहूंगा, हमारे साथ में अयोध्या जिले के 2 वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनसे हम बात करेंगे। गोसाईगंज विधानसभा के बारे में चर्चा की जाएगी। गोसाईगंज विधानसभा की अगर बात की जाए, बीजेपी समाजवादी पार्टी दोनों पूरी ताकत लगा चुकी है इस सीट के लिए। आप देखेंगे बीजेपी की तरफ से आप ये भी कह सकते हैं कि अभय सिंह और खब्बू तिवारी दोनों एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के टिकट के लिए। कुछ और भी प्रत्याशी है, उनका खुलासा जब पत्रकार साथियों से हम पूछेंगे तो वो बताएंगे। और बात करें समाजवादी पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी से भी बहुत लंबी लिस्ट है, उस विषय में भी चर्चा होगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। जी, मैं राम जन्म यादव। 2027 के सियासी महासंग्राम में गोसाईगंज 276 विधानसभा में ये बाहुबलियों की संग्राम वाली सीट है। यहाँ के पूर्व विधायक खब्बू तिवारी और वर्तमान विधायक अभय सिंह के साथ अन्य पूर्व विधायक बबलू सिंह का नाम भी कुछ चर्चाओं में चल रहा है। यानी कि गोसाईगंज विधानसभा से जी 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 बबलू सिंह की भी धमक दिखाई दे रही है। हाँ, धमक दिखाई दे रही है। हाँ। लेकिन उन्होंने भी पत्ता नहीं खोला है। पत्ता नहीं खोला है। वो देखिए कहाँ से आते हैं, बीकापुर और गोसाईगंज दोनों पे विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है कि गोसाईगंज से ये तीनों लोग टिकट मांगते हैं, जी 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 तब कैसा चुनाव आप देख रहे हैं? तो महासंग्राम होगा। महासंग्राम होगा और ये चुनाव बड़ा रोचक हो जाएगा। बहुत रोचक मुकाबला होगा, क्योंकि 3 बाहुबली एक साथ मैदान में आएंगे। तो चुनाव बहुत बड़ा संग्राम के रूप में होगा। कौन हनुमान जी हो इसे भविष्य बताएगा, जनता बताएगी। लेकिन अभय, खब्बू और बबलू सिंह जब तीनों एक लाइन में है, तीनों में अगर कहा जाए तो कौन आगे थोड़ा दिखाई दे रहा है? कुछ परसेंट अगर ज्यादा देना हो तो किसको आप देंगे? देखिए, कुछ परसेंट देने का जो बात कर रहे हैं आप, यहाँ वर्तमान विधायक अभय सिंह हैं, जो जनता के बीच में घर से लेकर घाट तक लोगों के बीच जाकर के उनका दुख दर्द सुन रहे हैं। खब्बू तिवारी भी ब्राह्मणों के बड़े नेता माने जाते हैं। तो सपा की अगर बात कर लेते हैं, दोबारा इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। बने रहिए आप लोग भी साथ में, कमेंट बॉक्स में अपने भी कमेंट करते रहिए कि अगर सपा की बात की जाए तो क्या लग रहा है कौन कौन प्रत्याशी जो मैदान में है और उनमें से फिर कौन हो सकता है ये भी देखा जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी गोसाईगंज विधानसभा से धर्मवीर वर्मा भी पूरे तन मन से विधानसभा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावा पारसनाथ यादव जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, ये भी चुनाव के प्रबल दावेदार हैं। अगर इनको टिकट भी मिलता है तो बहुत बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पूर्व विधायक परशुराम यादव की पुत्री रोली यादव भी हैं। इनके अलावा
राम लौटन निषाद भी हैं। यहाँ से लोग निषाद को भी टिकट देने की बात कर रहे हैं। तो ये 4 लोग हैं। 4 नाम आप बता रहे हैं। 4 नामों की अगर बात की जाए तो धर्मवीर वर्मा की चर्चा आपने तेज बताया। इसके अलावा आपने बताया कि यहाँ से राम लोटन निषाद भी हो सकते हैं, रोली यादव भी हो सकती है। एक नाम आपने बताया पारसनाथ यादव जो जिला अध्यक्ष हैं, क्योंकि गोसाईगंज से हैं तो वो भी हो सकते हैं। जी जी, वो काफी दिन से समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और समाजवादी को अपनी करभूम मानते हैं। गोसाईगंज किसके पाले में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? गोसाईगंज अभी देखिए मेन लड़ाई जो वर्तमान स्थित परिस्थिति है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में सीधी लड़ाई होगी, चाहे जो प्रत्याशी आवे। अभी सपा में कौन प्रबल दावेदार दिख रहा है टिकट के लिए? टिकट के प्रबल दावेदारों में जिनका हमने नाम बताया पूर्व में, यही सारे लोग लगे हैं। यही सारे लोग हैं। जी चलिए हम बात करते हैं। और आपका ये कहना है कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं अभय सिंह हैं, उनको भी दावेदारी उनकी मजबूत, आपने बताया। आप बगल में आ जाइए और आपसे अब बात करते हैं। जी अभय सिंह की दावेदारी मजबूत बता रहे हैं गोसाईगंज विधानसभा से बीजेपी की सीट पर, बीजेपी के लिए। तो क्या लग रहा है आपको? बबलू सिंह का भी नाम चर्चा में आ गया गोसाईगंज के लिए। तो बबलू सिंह, अभय सिंह, खब्बू तिवारी, कौन होगा? अब देखिए बबलू सिंह की चर्चाएं जो चल रही हैं बीकापुर और गोसाईगंज पे, क्योंकि बाहुबली हैं, उनके आने से रोचक मुकाबला होगा। अगर सपा से आ जाते हैं तो बहुत ही रोचक मुकाबला होगा। लेकिन चर्चाएं अभी बीजेपी से कह रहे हैं कि बीजेपी से नहीं, बीजेपी से नहीं, बबलू सिंह को मिलेगा। अगर मिलेगा तो सपा से मिलेगा। बीजेपी में कौन हो सकता है? बीजेपी में अभय सिंह के यहाँ जो है दावेदारी मजबूत मानी जा रही है, टिकट उनको ही मिलेगा। और उसके अलावा खब्बू तिवारी को हो सकता है दूसरी विधानसभा में भेजा जाए। यहाँ लड़ाई जो है भाजपा और सपा की बहुत बढ़िया रहेगी। क्या और वजह है कि खब्बू तिवारी को दूसरी विधानसभा में भेजने के लिए आप कह रहे हैं कि भेजा जाए? चूंकि दोनों लोग भाजपा में बने हुए हैं तो एक जगह से कैसे देंगे टिकट? मिलना एक को है, एक ही को मिलेगा। इसलिए जो है उनको बीकापुर या कटिहरी कहीं हो सकता समायोजित करें, जिनको चूंकि मौके के विधायक हैं और सीट उन्हीं के खाते में जाए, अभय सिंह के। अच्छा। हाँ ऐसे में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब आपसे बात होती है तो टिकट आप अभय सिंह का कहते हैं, काम खब्बू तिवारी का आप अच्छा बताते हैं। नहीं, काम किया है लेकिन अब अपने भी पकड़ क्या है। हाँ, क्योंकि अभी दिल्ली तक अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेताओं के संगत अमित शाह तक इनके इस समय देखी जा रही है नजदीकियां। तो प्रबल दावेदार इन्हीं का नाम आ रहा है और रोचक मुकाबला होगा सपा से और भाजपा से। बहुत अच्छा। ऐसा लग रहा है आप काफी सोच सोच के बोल रहे हैं, कुछ डर गए हैं क्या? नहीं, नहीं, पिछली डरते वीडियो नहीं। वायरल हुई थी नहीं, नहीं, आपकी। डरते नहीं। हमें लग रहा है डर गए हैं नहीं, आप। नहीं, डरते नहीं। हम नहीं लग रहा है डर गए हैं। कुछ नहीं, हम खुद नहीं डरते, किसी को नहीं डरते। हाँ। हम ईश्वर के ऊपर, हम मारना सबको एक दिन है, मैं किसी को नहीं डरता। मैं निडर हूँ और निडर हमेशा रहूंगा। जो कहूंगा सत्य बोलूंगा। और आने वाला आप देखिएगा चुनाव जो है पीडीए खाते में एकदम जो है सपा से जो भी पाएगा, प्रबल दावेदार में धर्मवीर हैं, वो पाते हैं तो समझिए मुस्लिम, यादव और बर्मा, 3 जातियां इकट्ठा प्लस अन्य लोहार कोहार बढ़ई। हाँ, मतलब धर्मवीर के साथ आप 3 जातियां जोड़ दे रहे हैं। हाँ, उसके अलावा और भी जो बिरादरी है वो धर्मवीर वर्मा को वोट करेगी। जाएगी बैकवर्ड, जो कि अब जाएगी ना, क्योंकि परिवर्तन हर चीज समय होता है। जैसे ऋतुएं परिवर्तन होती हैं उसी तरह राजनीति में भी परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। लेकिन अगर बात की जाए क्या पीडीए वोट, क्या ठाकुर ब्राह्मण का वोट सपा को नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो चुनाव कैसे जीतेंगे? मिलेगा, मिलेगा, आएगा। अगर बात करें सपा में, जैसे आपने बताया धर्मवीर वर्मा की चर्चा थी, सपा में अगर कैंडिडेट की बात की जाए कौन कौन कैंडिडेट है? जैसे रोली यादव के भी चर्चाएं हैं। राम सागर वर्मा की चूंकि बसपा से 40,000 वोट पाए थे, वो भी प्रयासरत हैं कि हमको मिले, लेकिन उम्मीद नहीं है। वो समझिए कि बसपा को वोट बैंक 40,000 जो पाए वो टोटल समझिए मायावती का वोट बैंक था, इसलिए पाए। और ये बराबर धर्मवीर चल रहे हैं क्षेत्र में, लगभग 2 साल से लोगों के बीच चल रहे, दुख दर्द में चल रहे हैं, इसलिए जनता लाइक कर रही है, सीधे साधे हैं इसलिए लाइक कर रही है इनको। तो जैसा कि गोसाईगंज विधानसभा को लेकर हमने यहाँ के जो पत्रकार हैं, लोकल पत्रकार हैं, जो लगातार जमीनी हकीकत को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथ में मौजूद थे, उनसे हमने बात किया। और गोसाईगंज की जो लड़ाई है सही में काफी ज्यादा पेचीदा हो गई है, क्योंकि एक तरफ अभय सिंह खब्बू तिवारी बीजेपी के लिए टिकट मांग रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी से भी लंबी लिस्ट दिखाई दे रही है। जहां पहले तमाम समाजवादी से कई प्रत्याशियों की चर्चा दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बीच में जैसे ही हमने देखा कि धर्मवीर की चर्चा काफी ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। और 2027 में काफी अहम सीट रहेगी गोसाईगंज विधानसभा। अयोध्या की बात की जाए तो अयोध्या की बीकापुर विधानसभा भी काफी ज्यादा टाइट रहने वाला है। ऐसे में मिल्कीपुर
मिल्कीपुर विधानसभा से जल्दी हम कवरेज दिखाएंगे, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए कि हमारे क्या क्या सवाल होने चाहिए मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर। वो तमाम सवाल अपने चैनल पर हम जरूर दिखाएंगे। और एक डिबेट जल्द हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलने वाली है, एक बड़े नेता के साथ हमारी डिबेट रहेगी। और हमारे चैनल पे आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करते रहिए।